अभी एक रिपोर्ट निकल के आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने सीज फायर के लिए सहमत हो गए। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से पता चलता है, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि पिछले पूरी रात जो है भारत और पाकिस्तान के हमने संपर्क में रहा, दोनों को बहुत समझाया बुझाया और समझाने बुझाने के बाद दोनों राष्ट्रों ने सीज फायर के लिए तैयार हो गए। तो यह जो होगा, सीज फायर जब होती है तो दोनों राष्ट्रों के बीच में जो जंग चल रही है, जो इस जंग पर कहीं ना कहीं विराम लग जाएगी। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो भारत सरकार ने आज एक और अधिसूचना जारी किया। इस अधिसूचना में हमने देखा कि भारत सरकार ने डायरेक्ट शब्दों में कहा है कि यदि भारत पर किसी भी प्रकार के आतंकवादी अटैक यानी टेरर अटैक होता है तो उसे एक जंग मान लिया जाएगा। यह भारत सरकार की तरफ से आज अल्टीमेटम जारी की गई है। तो वहीं आज डोनाल्ड ट्रंप का भी स्टेटमेंट आता है कि दोनों देश जो है वो कॉमन सेंस का प्रयोग किए, कॉमन इंटेलिजेंस का प्रयोग किया और प्रयोग करके दोनों सीज फायर के लिए राजी हो गए। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और शांति के लिहाज से देखा जाए तो यह सत्य है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि यदि जंग हुआ होता भारत और पाकिस्तान में, ऐसे तो भारत जो देखेंगे तो भारत ने जो भी अभी तक पाकिस्तान पे अटैक किया है, आक्रमण किया है, तो भारत मुख्य रूप से आतंकवादियों का जो कह सकते अड्डा था, वो सारे अड्डों को भारत ने नस्तानाबूद किया है। वहीं पाकिस्तान जो थी वो भारत के जो हमारा सिविलियन जो इलाका था, जो कह सकते इनोसेंट जो व्यक्ति थे, उस पर पाकिस्तान के द्वारा हमेशा आक्रमण किए गए, अटैक किए गए, चाहे वो कह सकते हैं ड्रोन के माध्यम से किए गए या अन्य प्रकार के उन्होंने हथियारों का प्रयोग किया है। और जैसा वो हथियार का प्रयोग कर रहे थे सिविलियन पर, ऐसा माना जा रहा था कि वह भारत को कहीं ना कहीं कंपेल्ड कर रहा था, बाध्य कर रहा था कि भारत परमाणु छोड़ेगा। लेकिन भारत इतना बेसमझ नहीं है, भारत इतना जल्दी परमाणु की बात नहीं करेगा, क्योंकि यह करेगा भी तो पाकिस्तान ही करेगा। क्योंकि पाकिस्तान आए दिन छोटी छोटी बातों पर भी परमाणु और अणुबम की उन्होंने धमकियां देते आ रहा था। तो आज हम बात करेंगे कि जंग हुई तो कौन जीतेगा, भारत पाकिस्तान के पास कितने हथियार हैं। और हम सभी को पता है कि भारत हमेशा इस जंग में आगे ही होता, भारत हमेशा इस जंग को जीत गया होता। लेकिन बहुत खुशी की बात है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिहाज से यदि देखा जाए तो यदि सीज फायर के लेकर के दोनों देश खड़े होते हैं तो ये सकारात्मक पहल हो सकता है। परंतु आए दिन जो पाकिस्तान के द्वारा उठाए गए कदम जो है आतंकवादी संरक्षण, जो है मुझे लगता है कि भारत सरकार को अभी इस पर एक ठोस कदम उठानी चाहिए। और हमें लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को ऐसे तो जरूर सबक सिखानी चाहिए जो कि वो आतंकवाद को कम से कम नष्ट कर दे और भारत के विरुद्ध आतंकवादी जैसे गतिविधियों को रोकने में सामर्थ हो सके। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे लगता है कि आप लोग भी सही होंगे और सभी लोग ये युद्ध को लेकर के कहीं ना कहीं अनेकों अनेक प्रकार के संशय में रहे होंगे। तो आज जो आपको ये डिस्कशन होने जा रही है बहुत खतरनाक होगी, इसलिए आप अंतिम तक जुड़े रहें। और इसमें हम बात करेंगे भारत की शक्ति का। आज तक भारत ने पाकिस्तान पर जो अटैक किया है, आखिर हम कौन कौन से हथियार का प्रयोग किया जिससे कि पाकिस्तान को हम नस्तानाबूद कर दिया और पाकिस्तान एकदम जो कहा जाता है एकदम उपला गया था, एकदम परेशान हो रहा था। विश्व के सभी देशों से सहयोग मांग रहा था कि भारत को रोको रोको रोको, नहीं तो भारत हमें बर्बाद कर देगा। तो आज हम ये सारे भारत के हथियार की हम चर्चा करें। तो दोस्तों, जैसा कि पहला हमारा स्कैल्प मिसाइल देख सकते हैं, पहला जो हम लेकर के आ रहे हैं वो हमारा स्कैल्प मिसाइल है। हम सभी को पता होनी चाहिए कि जब हम स्कैल्प मिसाइल की बात करते हैं तो स्कैल्प मिसाइल जो है, इसी के माध्यम से जो पाकिस्तान में हमने 9 आतंकवादियों के जो ठिकाना को तबाह किया था, यह स्कैल्प मिसाइल से ही किए थे। इसकी रेंज जो है 250 किलोमीटर से भी अधिक मानी जाती है। स्कैल्प लंबी दूरी की स्वायत्त क्रूज मिसाइल है और इसे फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनी MBDA ने बनाया है। ध्यान देंगे, ये फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनी जिसका नाम है MBDA, इन्होंने ही इसे बनाया है। अब सब सोनिक रफ्तार लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा इसे आगे बढ़ने में मदद करता है। और ये हवा से ज़मीन पर मार करने में सामर्थ है, ये हवा से ज़मीन पर मार करने में सक्षम है और राफेल से छोड़ी ये जाती है। छोड़ा भी जाता है तो राफेल से ही छोड़ा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में इसे आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत ने इसका उपयोग किया। और इसी के माध्यम से हम कहेंगे कि पाकिस्तान के जो 9 आतंकी ठिकाने थे, इसे 7 मई 2025 को भारत ने जो नेस्तनाबूद किया, यह हमारा स्कैल्प मिसाइल के माध्यम से ही किया गया था। स्कैल्प मिसाइल का वजन देखिएगा तो 1300 किलोग्राम है। वहीं लंबाई 5.1 मीटर यानी व्यास 63 सेंटीमीटर है और इसकी रेंज जो है 560 किलोमीटर है। भारत ने इसे राफेल जैसे अत्याधुनिक पायलट जो फाइटर जेट्स हैं इसके साथ एकीकृत किया है। और यह मिसाइल हर मौसम और रात में भी सटीकता से काम करने में सक्षम है। और यदि कोई दुश्मन कठोर बंकर या इमारत का प्रयोग करता है तो उसको भी भेद करके लक्ष्य को पूरा करता है, धमाल करता है। और 450 किलोग्राम जो वारहेड होता है, ये ले जाने में भी सामर्थ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्टील्थ मिसाइल है ये,
जिससे कि रडार आसानी से इसको पकड़ नहीं पाता, रडार के नज़रों से बहुत जल्दी बच जाता है और ज़मीन के करीब 50 से 150 मीटर की ऊंचाई पर यह उड़ता है, जिससे कि दुश्मन की जो हवाई रक्षा होती है इसे भी ये रोक नहीं पाता। और INS इनिशियल जो या इनर्शियल जो नेविगेशन होता है इसे सही रास्ता दिखाता है। इसका उपयोग देखेंगे तो दुश्मन के भीतर गहराई तथा मौजूद जो सुरक्षित ठिकाने होते हैं, जैसे उनका कमांडर, उनका जो कमांड सेंटर्स होता है, उनका हवाई ठिकाना होता है, उनका बंकर होता है, ये सभी को पता लगा करके हमला करने में बहुत ज़्यादा सक्रिय व सामर्थ्य माना जाता है। यदि हम बात करते हैं स्कैल्प मिसाइल को, तो स्कैल्प मिसाइल को हम स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है और यह कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है और GPS, INS और इंफ्रारेड जो हमारा टर्मिनल गाइडेड होते हैं इसके जरिए अपने लक्ष्य को बेहद सटीकता से प्राप्त कर लेता है। और GPS सटीक लोकेशन बताता है इसको, TERPROM के ज़मीन से नक्शे के हिसाब से अपनी रास्ता को तय करता है और अपने दुश्मनों पर प्रहार करता है, दुश्मनों को नेस्तनाबूद करता है। तो ये आपका था स्कैल्प मिसाइल, जिसका प्रयोग भारत ने 7 मई, याद रखिएगा 7 मई 2025 को पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों में, यानी 9 ठिकाना जो भारत ने नेस्तनाबूद किया था उसी में इसका प्रयोग की गई थी। दूसरा हम हैमर मिसाइल को लेकर के आते हैं। हैमर का फुल फॉर्म होता है हाईली एजाइल मॉड्यूल मोनिशंस एक्सटेंडेड रेंज। आप देख सकते हैं ये आपका जो है ये हैमर मिसाइल है। तो हैमर का आपका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये हैमर जो है एक मध्यम दूरी की हवा से ज़मीन पर मार करने वाले एक मिसाइल है। ध्यान देंगे ये मध्यम दूरी का है, हवा से ज़मीन पर मार करने वाले एक अत्याधुनिक जो है प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल माना जाता है। इसकी रेंज जो है 70 किलोमीटर तक है और यह 125 किलोग्राम जो होता है, 125 किलोग्राम से लेकर के 1000 किलोग्राम तक ये सामान्य बमों को एक स्मार्ट बम में तब्दील यानी बदलने में सामर्थ्य रखता है, क्षमता रखता है। इसे मॉड्यूलर किट के रूप में भी तैयार की गई है और इसे राफेल हुआ या LCA तेजस जैसे फाइटर जो जेट्स हैं इसके द्वारा इसे लॉन्च कर दिया जाता है। और यह मिसाइल जो है स्टैंड ऑफ डिफेंस से टारगेट को ध्वस्त कर सकती है, जिससे कि फाइटर जेट्स दुश्मन के जो होते हैं वह एयर डिफेंस रेंज से कहीं बाहर रहकर हमला कर पाते हैं, तो इसको भी ये नेस्तनाबूद कर देता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस सभी से कहीं ना कहीं आतंक हो गया था, एकदम डर गया था और यही कारण था कि वो सीज फायर के लिए तैयार हो गया, क्योंकि आए दिन वो भारत पर परमाणु हमला की चुनौती देता था। तीसरी बात देखेंगे तो तीसरा जो हथियार हमारे पास जो यूज हुआ है वह है लॉइटरिंग म्यूनिशन। यह घूमते रहने वाला बम इसको कहा जाता है। लॉइटरिंग म्यूनिशन को एक घूमते रहने वाला बम कहा जाता है। ऑपरेशन में भारत ने लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी घूमते रहने वाला बम का भी इस्तेमाल कर चुका है पाकिस्तान पर, और ये लक्ष्य की पहचान करके उसे तत्काल नष्ट करने में सामर्थ्य माना जाता है। यह मानव रहित हथियार है जो दुश्मन क्षेत्र में मंडराते रहता है और जैसे इसको लक्ष्य दिखाई देता है खुद को ये विस्फोट कर लक्ष्य को खत्म कर देता है। तो ऑपरेशन सिंदूर भारत की रणनीतिक देखिएगा, सैन्य देखिएगा और तकनीकी क्षमता जो है ये सभी के प्रतीक के रूप में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के सामने अपनी शक्ति का, अपने तकनीक का कहीं ना कहीं भारत जो है लोहा मनवा चुका है। उसके बाद हम देखेंगे कि हैरोप ड्रोन। हैरोप ड्रोन तो खैर पाकिस्तान के लिए काल बन के आया, भारत ने हैरोप ड्रोन का भी प्रयोग कर चुका है और हैरोप ड्रोन जो है पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा काल रात्रि के रूप में बन के आया। यह 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखता है और पाकिस्तान का जो HQ-9 जैसे वायु रक्षा प्रणाली जो थी इसको नष्ट करने वाला जो है यही हमारा हैरोप है और 185 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से अपने दुश्मन पर लक्ष्य साधता है। हैरोप ड्रोन जो है इजराइल से भारत ने लिया है, ये इजराइल ने दिया था और यह एक मानव रहित आत्मघाती ड्रोन माना जाता है। यह घात लगाकर हमला करता है, यह युद्ध के मैदान के ऊपर मंडराते रहता है और अपने लक्ष्य का इंतजार करता है और उसके सामने आने के बाद ऑपरेटर के आदेश पर यह हमला तुरंत कर देता है, थोड़ा भी देर नहीं, यानी क्विक जो डिसीजन होती है ये क्विक अटैक जो करता है। तो भारत ने हैरोप ड्रोन मिसाइल का भी प्रयोग किया है पाकिस्तान के गए और पाकिस्तान एकदम बेचारा जो कहा जाता है, एकदम जो कहा जाता है ना कि बिल्ली बन जाना, वो बिल्ली बन गया और अंततः सीज फायर के लिए भी तैयार हो चुका है। अब देखेंगे यदि हम इसी की बात करते हैं तो हम बात हैरोप ड्रोन की बात करें तो हैरोप ड्रोन जो है ये जो है इसकी लंबाई लगभग देखेंगे तो 2.5 मीटर है, पंखा का फैलाव इसका लगभग 3 मीटर है और हवा में मंडराने का इसका समय 6 से 7 घंटा तक है, यानी हवा में 6 से 7 घंटा तक ये मंडराते रहता है और इसका वजन देखिएगा तो 135 किलोग्राम है। वारहेड लगभग 20 से
23 किलोग्राम तक विस्फोटक ये ले जाने में सामर्थ है। और लॉन्च प्लेटफॉर्म इसका जो होती है जमीन आधारित लॉन्चर या कैनिस्टर जो आधारित प्रणाली होती है, इसके माध्यम से इसको लॉन्च किया जा सकता है। मार्गदर्शन प्रणाली देखिएगा तो ये इलेक्ट्रो जो हमारा ऑप्टिकल होता है, इंफ्रारेड होता है, रडार रोधी सेंसर और जीपीएस, आईएनएस, ये सभी के माध्यम से इसको मार्गदर्शन प्रणाली या मार्गदर्शन इसको दी जाती है और ये अपने दुश्मनों पर टूट पड़ता है, टूट करके उसको नस्ताबूद कर देता है दोस्तों। अब देखेंगे अंतिम रूप से यदि देखेंगे तो हम S-400 की भी बात करेंगे, चूँकि भारत ने इसे रसिया से लिया था और जब ये ले रहा था तो उस समय अमेरिका जो था तलमलाया हुआ था, भारत पे बहुत सारी बातें हो रही थी। लेकिन आज S-400 भारत जो लिया है, ये भी भारत के लिए एक डिफेंसिव सिस्टम को लेकर के बहुत मजबूत रोल अदा किया है। तो भारत का अवैध सुदर्शन चक्र इसको कहा जाता है। भारत और खरीदने वाले मैं आपको बता दूं तो भारत का अवैध सुदर्शन चक्र इसे कहा जाता है S-400 को। और इसी ने भी पाकिस्तान के जितने भी हमले हुए सभी को नाकाम किया, क्योंकि जब भारत ने 7 तारीख को जब घटना का अंजाम दिया तो 7 और 8 के रात्रि में देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला भारत पर किए गए, लगभग 15 ठिकानों से ज़्यादा जब किए गए तो सभी को नस्ताबूद जो कर दिया था S-400 ने किया। तो S-400 एयर डिफेंस प्रणाली जो था इन्होंने सबको नाकाम कर दिया। और S-400 वायु रक्षा प्रणाली उपकरणों को नेटवर्क है जिसे हवाई हमलों से निपटने के लिए विशिष्ट इलाकों में तैनात किया गया है। मैं आपको बता दूं कि वायुसेना के सबसे ताकतवर हथियारों में से हमारा S-400 है। इसे दुश्मन के लड़ाकू विमानों हुए, चाहे मिसाइल हो या उनका ड्रोन, इस सभी को नस्ताबूद करता है, संभावित खतरे को हवा में ही खत्म कर देता है, मार गिराता है और इसी तरह से इसको डिजाइन किया है। तो मैं बता दूं कि 600 किलोमीटर सर्विलांस के रेंज ले लेता है और 30 किलोमीटर ऊंचाई तक टारगेट को हिट करने में सामर्थ है। वहीं 4.08 किलोमीटर प्रति सेकेंड ये टारगेट स्पीड को पूरा करता है। तो S-400 जो है चीन पाकिस्तान के खतरे को ध्यान में रखते हुए भारत ने इसे खरीदा था और यह प्रणाली रूस से खरीदी गई है। अभी तक भारत ने 3 रेजिमेंट भारत को मिल चुका है और 2 मिलने बाकी है। तो 100 से 40 फीट जो 1000 फीट तक उड़ान भरने में उड़ने वाले हर लक्ष्य को भेदने में काबिलियत रखता है। और 2 रडार सिस्टम जो है वो 600 किलोमीटर तक हवाई लक्ष्यों को पता लगा सकता है। एक बार में यह लगभग 72 मिसाइल को ये दागता है, एक बार में 72 मिसाइल ये दाग देता है साहब। और सिस्टम एक्टिवेट होने के मात्र 3 मिनट में यह फायरिंग शुरू कर देता है। तो 40 से 400 किलोमीटर तक ये मारक क्षमता इसकी है और न्यूक्लियर मिसाइल को भी ये नष्ट करने में सामर्थ है। -70 डिग्री में भी ये काम करने में सामर्थ है और दुश्मनों की सीमा के अंदर भी निगरानी रखता है और निगरानी रख करके जो हमारे दुश्मन होते हैं दुश्मनों को नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो ये रहा है आज का हमारा खतरनाक से खतरनाक हथियार जो भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट किया और अंत में पाकिस्तान तिलमिला गया, डर गया और उसे समझ में आ गया कि अब हमारा नस्ताबूद होना तय है, हारना तय है और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा वैश्विक जो ग्लोब होता है उससे भी हमारा नामो निशान खत्म होने वाला है। और यही कारण हो सकता है कि आज पाकिस्तान ने भारत पे जो परमाणु की बात करा था, उन्होंने सीज फायर के लिए घुटने टेक दिए और विश्व से वो मदद मांगना शुरू किया। दोस्तों आपको एक कैसा वीडियो लगा आप जरूर हमें बताएंगे।